इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पड़स सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के इस अनूठे कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं विद्वत जनों को जय जिनेन्द्र करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सम्यक समाधान का यह अनूठा कार्यक्रम जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की आगमोक्त वाणी द्वारा विभिन्न सम्यक विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूज्य श्री का मंगलमय चातुर्मास सागर नगर के मोराजी वर्णी भवन में अतीव धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। उसी क्रम में आयोजित 2 दिवसीय सुनयन पथगामी राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में संपूर्ण भारतवर्ष के मूर्धन्य मनीषी विद्वान पधारे। आज सम्यक समाधान की चल रही श्रृंखला में विद्वत जनों द्वारा सम्यक विकल्प यहां प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को प्रदान करेंगे। आज के सम्यक समाधान के पहले सम्यक विकल्प के लिए मैं आवाज दे रहा हूं भोपाल से पधारे एवं मनीषी डॉक्टर पंकज जी आए और अपना सम्यक विकल्प समीचीन विकल्प यहां प्रस्तुत करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। पूज्य महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जब हम कोई भी इस प्रकार की बात उपस्थित करते हैं जिसमें कहीं कोई संशय हो, तो हम यह कहकर के अपनी बात को विराम देते हैं कि इसका आगम प्रमाण क्या है। और आगम प्रमाण के रूप में अनेक प्रकार के ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हैं। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ को आगम ग्रंथ माना जाए, कि यह आगम ग्रंथ की कोटि में आता है। आगम ग्रंथ मानने का मापदंड क्या है, और क्या वर्तमान में उपलब्ध सभी ग्रंथों को हम आगम ग्रंथ मान सकते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि यदि आगम ग्रंथ का निर्धारण होता है तभी उसमें आए हुए कथन की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसलिए हे पूज्य गुरुदेव, हमें थोड़ा सा यह दिशा निर्देशन देने की अनुकंपा करें कि हम किन ग्रंथों को, किस काल तक के ग्रंथों को आगम ग्रंथ की कोटि में रख सकते हैं। यह आपकी महती अनुकंपा होगी यदि इसका कोई मापदंड हम सभी को दिशा निर्देशित कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आप्तोपज्ञमनुल्लंघनम मुष्टिश्रेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापतघट्टम। इस श्लोक के साथ आचार्य भगवंत श्रावकाचार में उस आगम का व्याख्यान करते। इतना ही नहीं, अपितु माणिकनंदी स्वामी भी उन 5 परोक्ष प्रमाणों का व्याख्यान करते हुए अंतिम उस आगम प्रमाण को कहते हुए आप्त के द्वारा संकेत रूप से दिया हुआ वह प्रत्येक शब्द
और उसके शरीर के प्रत्येक संकेत को आगम कहते। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में आगम की अपेक्षा या आगम की व्याख्या करेंगे तो वर्तमान में वह मूल आगम तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में आप्त नहीं है और आप्त के द्वारा प्राप्त होने वाला आगम भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं। पर जैसे ये आगम की परिभाषा त्रैकालिक सार्वभौमिक है, उसको ही संदर्भित करते हुए हमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आगम को भी समझना आवश्यक, क्योंकि हर व्यक्ति जो बोलता है कहता है वह हर व्यक्ति अपने अपने वक्तव्य को आगम कहता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पंडित विद्वान ज्ञानी बोल रहा है वो आगम हो, और जरूरी नहीं है कि एकाध कोई मूर्ख बोल रहा हो आगम नहीं। आगम को हम इसी प्रकार से परिभाषित किए, आप्त ने कहा हुआ आगम है, और उस आप्त के द्वारा प्राप्त हुआ जो भी वचन हम उद्धृत कर रहे हैं या उसके संदर्भ में जो भी आगम की पुष्टि से युक्त वाक्य है या ग्रंथ है, वो ही आगम। पूरा ग्रंथ आगम के संदर्भित है, आगम को विषयों को लेकर है, पर उसमें एक आध शब्द भी विपरीत मान्यता वाला है तो वह आगम के श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए जो पहले भी आचार्य भगवंतों ने बात कही है उस विषय को समझना होगा मृज श्रेष्ठ विरोधकम। जहां पूर्वाचार्यों की बातों का कहीं भी विरोध प्राप्त हो रहा है तो वह आगम नहीं होगा। भले ही कोई ज्ञानी विद्वान पंडित क्या महाव्रती भी उस बात को अगर विपरीत रूप से पूर्वाचार्यों की बात को विरोध रूप से कह रहा है, विपरीत रूप से कथन कर रहा है, तो वह आगम नहीं हो सकता। आगम वही है जो आप्त की वाणी को वर्तमान में उद्घाटित कर रहा है, वही आगम है। आगम वही है जो विसंवाद से रहित है, अविसंवादी आगमः। ऐसा भी आगम में पढ़ने में आता है जहां विसंवाद है वहां आगम नहीं है। भले ही आगम के शब्दों पर अक्षरों पर हमारा विवाद चल रहा है, विसंवाद है, वहां आगम नहीं है, अविसंवादी ही आगम होता है। सीधी सी बात अगर कहे, तत्व का जो है सो है निर्णय जहां पर है वास्तव में वही आगम है। चाहे आपने लिखा हो चाहे आप्त ने लिखा हो, वह अगर आप्त के हिसाब से है, आप्त के अनुकूल है तो ही वह आगम है, अन्यथा मनमानी को जिनवाणी नहीं बनाया जा सकता। कोई महाव्रती भी अपनी मनमानी कहला रहा है या लिखा रहा है, कोई विद्वान भी लिख रहा है, तो उसे आगम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए प्रमाण में आचार्य भगवंत ने परोक्ष प्रमाण में आगम को प्रमाण कहा है। वह भले ही आप्त से प्राप्त वर्तमान में नहीं है, पर आप्त से प्राप्त ज्ञान को ही जो हम दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हैं, याथा तथ्यम विना च विपरीता, जहां कोई विपरीतता नहीं है, जैसा का वैसा कथन है, प्रदीपवत जैसा कहा है ऐसा ही वह सम्यक ज्ञान ही हमारे लिए आगम रूप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को कहना पड़े या किसी व्यक्ति ने कहा है इसलिए अप्रमाण है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत एक बात और कहते हैं, वक्तृ प्रमाणम वाक् प्रमाणम। अगर वक्ता प्रमाणित है तो वाक्य प्रमाणित है, और वक्ता प्रमाणित नहीं है तो उसके वाक्य भी प्रमाणित नहीं है। पर वक्ता की प्रामाणिकता भी वाक्यों से खोजनी पड़ेगी, इसलिए उन दोनों का परस्पर संबंध है। वक्ता तभी प्रमाणित है वर्तमान में, वह उसके वाक्य प्रमाणित हो गए, और वाक्य प्रमाणित तो वही हो गए जब वक्ता प्रमाणित होगा। ये परस्पर पूरक बातों को हमें आगम के यानी पूर्वाचार्यों के शताब्दी के नहीं, अपितु मैं तो कहता हूं अगर 19वीं 20वीं 21वीं भी शताब्दी में कोई हमारे पूर्वाचार्यों की बात को आगे बढ़ा रहा है तो वह आगम है, और उससे एक शब्द विपरीत है वह जिनागम के विपरीत और बाह्य है। क्योंकि शताब्दी में आगम को बांधना ये कोई आगम की व्यवस्था नहीं है, आगम तो अनादि अनिधन है, इसलिए उस आगम को उसी प्रकार से स्वीकार करे। भले ही हमारे पास विस्तार से नहीं है, पर जितना है उतना ही स्वीकार है। कुछ जीवों की ये मान्यता है कि उनके यहाँ इतना है, उनके यहाँ ऐसा है, तो दूसरों को देख के निर्णय करने की अपेक्षा से कम सही पर सही सही ऐसा ही आगम होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए निवेदन कर रहा हूं देश के जाने माने प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री पवन कुमार जी दीवान जो मुरैना से पधारे हैं, आए अपना समीचीन विकल्प यहाँ रखें। हे पूज्य श्री सवरे त्रैकालिक नमन नमोस्तु। हे गुरुवर, श्री जिनाभिषेक
एवं शांति धारा, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या शांति धारा मूल जिनागम की पद्धति है और अभिषेक जबकि त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों से प्राचीन काल से चला रहा है? कृपया कर इन दोनों में क्या अंतर है, उचित समाधान प्रदान करना। नमस्ते। पंडित जी, सबसे पहले तो ये कठोर निर्णय, भले ही किसी को बुरा लग जाए, पर ये परम कठोर निर्णय करने की आवश्यकता है कि अभिषेक का जैसे पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों में उल्लेख, अभिषेक पाठ आदि आदि मिलता है, ऐसा किसी भी पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में, प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों में शांति धारा आदि का उल्लेख नहीं मिलता। क्योंकि बात आपने प्रमाण की है, आगम का कोई प्रमाण नहीं है, पर फिर भी हमें वह शांति धारा आदि स्वीकार है। इसलिए स्वीकार है कि आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह क्रिया हमें परिपूर्ण रूप से स्वीकार है जो हमारे सम्यक्त की हानि नहीं कर रहा है। और शांति धारा करने में कहीं से कहीं तक हमारे सम्यक्त की हानि नहीं है, वह हमारी वृद्धि ही करने के लिए निमित्त बन सकता है, अगर यथार्थ बात कहते हुए जीवों से हम शांति धारा आदि कराने लगे तो। अन्यथा वहां से निकालकर हमने यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व में अगर डाला है तो वह सम्यक वर्धिनी क्रिया नहीं होगी, सम्यक क्रिया नहीं होगी, अपितु वह मिथ्यात्व की ही क्रिया कहलाई जाएगी। क्योंकि इन क्रियाओं का वर्णन 25 क्रियाओं में आपने पढ़ा और पढ़ाया होगा, तो इस विषय में हमें ये भी निर्णय करना होगा। क्योंकि जो जो आगम प्रमाण मिलते हैं वहां पूर्वाचार्यों के कई सैकड़ों हजार वर्ष पूर्व अभिषेक पाठ तो मिलते हैं, पर शांति धारा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। और इस परिप्रेक्ष्य में हम ये निर्णय करें कि शांति धारा का जब उल्लेख नहीं है और वर्तमान में वह व्यवस्था आगम या सम्यक के विपरीत नहीं होने से स्वीकार है, तो उसमें भी हमें दोष या लांछन लगाने की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये सम्यक वर्धिनी क्रिया है और साथ साथ उन मंत्रों से वहां मंत्र ही हो रहे हैं, भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं। आज वर्तमान में देखना अनेक प्रकार की शांति धारा प्रारंभ हो चुकी है। वह अधिक से अधिकम फलम, इस सूत्र को समझते हुए हम अगर सम्यक मार्ग से जीवों को धर्म के प्रति, धर्म की क्रियाओं के प्रति, सम्यक क्रियाओं के प्रति जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वह अभिषेक के उपरांत शांति धारा आदि करने में दोष नहीं है। जो उसमें विकल्प कर रहे हैं बेचारे वे विकल्प ही शील है, पर यह भी बात आवश्यक है कि जिन मंत्रों के साथ वो शांति धारा आदि हो रही है उन मंत्रों पर सहर्ष रूप से हमारा ध्यान होना आवश्यक है। अन्यथा हम शांति धारा कर रहे हैं और आप पलंग पे पड़े पड़े देख रहे हो तो उसका पुण्य आपको मिलने वाला नहीं। कृत कारित अनुमोदना जरूर पंडित जी कही है, पर उस कृत कारित अनुमोदना के लिए तदानुकूल मुद्रा होना, तदनुकूल स्थान होना, वह अनुमोदना उनके लिए है जिनके पास शक्ति नहीं है। इसलिए वह जो कुछ अतिरेक हो रहा है वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है, पर शांति धारा का विरोध नहीं किया जा सकता। शांति धाराओं की ना बोलियों का विरोध किया जा सकता है। वह स्वाभाविक सी बात है, पात्रों का चयन रूप करने के लिए यह जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है वह सम्यक वर्धिनी ही है, सम्यक में दोष लगाने वाली नहीं है। अगर सम्यक निर्णय करके कहा है तो अन्यथा वह दोषपूर्ण है, इसलिए उसमें विशेष कोई अंतर नहीं है। मात्र मंत्रों की अपेक्षा से एक व्यवस्था बनाई गई है अखंड धारा रूप और शांति के लिए भावना भाई जाती है, इसलिए उसका नाम शांति धारा है। कई स्थानों में आपने देखा होगा शांति धारा के बाद फिर चतुर्थ कलश होता है, फिर पूर्ण कलशाभिषेक होता है। ये तात्कालिक क्षेत्रीय परंपरा सी बन गई है। आगम में जिनाभिषेक का अवश्य वर्णन है, पर अभी तक मेरे पढ़ने में कोई पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में शांति धारा का वर्णन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ मिले समीचीन विकल्प के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं जाने माने कुशल मंच संचालक, विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक भाई राजेंद्र जी महावीर जो सनावत से हमारे बीच में हैं, आए और अपना समीचीन विकल्प रखें। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हुआ, पूज्य श्री, मेरा ये विकल्प है बहुत दिनों से। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, तो हम वहां पर देखते हैं कि बेदी जी की प्रतिमा तो 2 फीट की है, 4 फीट की है, लेकिन उसके आसपास दिगंबर मुनिराजों के
चित्र, बहुत बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं, तो सारा ध्यान उधर आकर्षित होता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये विकल्प आता है कि हम भगवान का मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े चित्र लगाना, मंदिर में वेदी के समीप लगाना क्या उचित कहा जा सकता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। राजन जी, एक बात आगम और स्थापत्य वास्तु आदि की अपेक्षा से समझनी होगी। हमारे पूर्वाचार्यों ने जब मंदिर आदि के विषय में लिखा, वहां पर चित्रशाला आदि आदि का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसके निमित्त से पूर्वाचार्यों की फोटो या साथ साथ जो किसी तीर्थंकर भगवान के निमित्त से हुए पंचकल्याण, उन 16 स्वप्न आदि आदि के चिन्ह बनाना, ये उस मंदिर के एक भाग में अवश्य कहा है, पर वह वेदी के पास हो ऐसा नहीं। जो चित्रशाला या दीवालों पर, पत्थरों पर आदि आदि उत्कीर्ण, आप प्राचीन मंदिरों में भी पहुंचकर देख लेना, वहां भी चित्र बने हैं और वो भी पत्थर में बिल्कुल उत्कीर्ण किए हैं। पर उन पत्थर में उत्कीर्ण किए हुए उन चित्र आदि के निमित्त से ये भी बात समझने योग्य होगी कि उनकी उन वेदी आदि आदियों से काफी अंतर और मर्यादा रखते हुए वहां पर व्यवस्था की गई, क्योंकि उनकी भगवान के समान पूज्यता नहीं है। भले ही वे चित्र पारसनाथ भगवान के उपसर्ग के हो, 16 स्वप्न रूप माता पिता के आदि किसी भी प्रकार से हो, वह एक विनय का प्रतीक हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है, पर वह चित्र, वह पत्थर पे उत्कीर्ण किया गया किसी भी प्रकार का आकार पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर स्थापना निक्षेप का सद्भाव नहीं है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये फोटो आदि की भी आप बात कर रहे हो, तो ये वेदी पर रखना, भगवान के समान उसको पूजना, अर्घ्य चढ़ाना, पूजा करना, या वेदी के बगल में ही रखकर भगवान के समान ही बहुत सारे स्थानों पे हमने देखा कि वेदी के सामने चावल के पुंज कम चढ़ते हैं और उन फोटो के सामने अधिक चढ़ते हैं। पर मनु जी, ये बात भी परम सत्य है, जब तदाकार स्थापना का ही व्याख्यान वर्तमान में किया है, इन फोटो, कागज, चित्र आदि आदि के निमित्त से जो अतदाकार स्थापना का पूज्यता को प्राप्त होना चल रहा है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में इस खोटे हुंडावसर्पणी काल में दोषपूर्ण है। इसलिए अगर वहां पर लगाने वाले का अभिप्राय ये है कि भगवान के तुल्य ही ये इनकी भी पूजा होने लग जाए, इनको भी सम्मान मिल जाए, तो उनका वह अभिप्राय परिपूर्ण रूप से विपरीत है, खोटा है। पर यह भी बात हम अवश्य ध्यान रखें, हमारी दृष्टि भगवान पर जानी चाहिए। बगल में कितना ही बड़ा वह कोई अन्य भी चित्र क्यों ना हो, चाहे वहां तो फिर भी वीतरागी दिगंबर मुनियों का फोटो था, चित्र था, वहीं पे माना कि किसी धर्म विध्वंसी व्यक्ति ने कोई विपरीत चित्र लगा दिया, जैसे खजुराहो में मंदिर के बाहर बनाया हुआ चित्र किसी ने अंदर लगा दिया, तो हम उन निमित्तों से लड़ने की अपेक्षा हम अपने उपादान को समझते संभालते हुए उस वितरागते प्रभु के चरणों में, भले ही 2 फीट की हो, 9 इंच की क्यों ना हो, पर हमारी दृष्टि वितरागता पे होनी चाहिए। कुछ जीव जान के आप कुछ कहो, कुछ करे, इसलिए भी ऐसे विध्वंसक काम करने के लिए पहुंचते हैं। और मैं तो कहता हूं, कई बार हमारे साथ भी ऐसे दृष्टांत घटित हुए, इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हम तो जान के देखो, जानो और जाने दो। हम जिस उद्देश्य से गए हैं, हमें उनसे प्रयोजन है। वे सामने वाला चाहता ही है कि तुम कुछ बोलो, कहो, हमें कुछ नहीं कहना। हम कहेंगे, निषेध करेंगे, तो हम उन व्यक्तियों को और उस स्थान को विशेष महत्व दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि देखना, जितने जितने विसंवाद और जितने जितने लड़ाइयां हुई है, मात्र उन फोटो के ही चक्कर में होती आई है, और शायद अगर जीव अभी भी नहीं समझा तो उसके चक्कर में होगी। इसलिए जो है सो है, देखो, जानो, जाने दो, इन सूत्रों को देखकर हमें प्रभु की भक्ति करनी है। और वो भी वीतरागी मुनि हमारे लिए निषेध के पात्र है नहीं है। हम तो नमोलोए सवत्साहुणम मानने वाले हैं, हमने उनको भी देखा, आगे बढ़ गए। पर ये बक्का है, अगर उसकी पूजा हो रही है, वह अतदाकार स्थापना होने से उसकी पूजा करना, अर्घ्य चढ़ाना, आरती आदि उतारना, इसका तो निषेध करना होगा। फिर निषेध इस प्रकार से किया जाए कि हमारे निषेध में लोगों को विधि लगे, हम विधि का परक कथन करें तो निषेध अपने आप बन जाएगा। इस प्रकार से अपना भी काम बने और सामने वाले को भी बोध हो, ऐसा ही कार्य करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए
मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार जी मनोज जो हमारे बीच इंदौर से हैं, पधारें और अपना समीचीन विकल्प पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। गुरुवर, शास्त्रों के अध्ययन से बार बार विकल्प आता है, खासतौर से रहन सार को देखते हैं जब, तो उसमें जगह जगह दिया है कि मंदिर आदि के लिए द्रव्य लिया गया दान, और उसका द्रव्य को थोड़ा भी यदि भोग करता है व्यक्ति तो लुल्ल मुआ ऐसा ये सब दिए हैं, लूला लंगड़ा ऐसा होगा, ये दुर्गतियां होगी। हम आज के समय और पहले के समय में थोड़ा फर्क पड़ गया है। पहले प्रतिष्ठाएं आदि होती थी तो एक एक व्यक्ति करवाता था, वो सब कुछ द्रव्य खर्च करता था। अब संस्थाएं करवाती, सामूहिक होती हैं, मंदिर की ओर से होती हैं, इन सब में इकट्ठा होता है द्रव्य, बोलियां बोली जाती हैं, वो सब होता है, और उसी से विद्वानों का या प्रतिष्ठाचारियों का सम्मान होता है। अब इसमें ये विकल्प उठता है कि वो जो द्रव्य दान में दिया गया है, किसी आचार्य को देने के लिए तो कोई बोली लगाई नहीं गई है कि तुम्हें देना है तो आचार्य को देना पड़ेगा इसलिए आप दीजिए। अब वो जो संग्रहित किया है द्रव्य, उसी द्रव्य में से सत्कार किया जाता है। अब वो सत्कार लेने वाला क्या उसका दोषी है जो निर्मल द्रव्य लेने का, और क्या ये जो हम लोग पदाधिकारी देते हैं तो वो क्या उसके देने के दोषी हैं, व्यवस्थापक आदि। इसमें सम्यक मतलब बार बार ये विकल्प आता है अंतःकरण से, ये नहीं कि किसी को कुछ दुख पहुंचाने या ऐसा भाव नहीं है, अपना स्वयं का ऐसा भाव है, ऐसा लगता है कि ये द्रव्य तो लिया जाता है मंदिर के लिए, और उसमें से अब हमें, क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथों में तो है कि इनका प्रतिष्ठाचार्यों को सत्कार करना चाहिए, उनको क्या स्वर्ण आदि दे करके और तांबूल दे करके सब आया कि इसका दे करके सत्कार करना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियां भिन्न है। अगर वो कह दे कि हम नहीं लेते तो वो तो रिक्शा का किराया भी प्रतिष्ठाचार्य को ही लगाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थितियां आ गई हैं, तो ऐसे में ये संकल्प मतलब सम्यक विकल्प क्या हो सकता है? गुरुवर कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। महन जी, आगम दृष्टि और लोक व्यवहार दोनों भिन्न भिन्न विधा है। अगर हम आगम दृष्टि को या आगम को जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारा लोक व्यवहार दूर हो जाए, और जो लोक व्यवहार में जीता है वह जरूरी नहीं है कि आगम को पकड़ के चले। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो बातें आपने कही है परम सत्य है। आगम में एक तरफ आचार्य भगवंत कहते हैं कि पंडित का, विद्वान का इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए कि उनको तराजू में रखे उतने ही वजन का सोना, उतना ही द्रव्य आदि आदि बहुत सारा व्याख्यान प्राप्त होता है, वह भी परम सत्य है। और साथ साथ ये भी परम सत्य है कि अगर चंदे के द्वारा किसी से इकट्ठा किया हुआ द्रव्य है उसका अगर व्यक्ति सेवन करता है तो कहीं ना कहीं वह निर्माल्य की ही कोटि में आए। और मात्र लेने वाला ही नहीं, कृतकारित अनुमोदना से जो जो जीव उससे जुड़े हैं वह कहीं ना कहीं उसके भागी अवश्य ही बनेंगे। और इस कारण से उसके लिए विकल्प मात्र एक ही हो सकता है। जहां ऐसे आयोजन होते हैं उन स्थानों में व्यवस्थापकों को भी इस विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है, और पहले व्यवस्थापक अगर जागरूक होंगे तो ही वह कार्य जिनको प्राप्त हो रहा है उनको भी उसका व्यवस्थित लाभ हो सकता है। इसलिए इस विषय में हम सम्यक निर्णय करें कि हमारे इन कार्यों में हम पहले ही कह दे कि भाई हमारे लिए अगर ऐसी व्यवस्था हो तो वह उत्कृष्ट बात है, पर मैं ये भी जानता हूं आपने अगर ऐसा कहा तो वो कह देंगे ठीक है हम महन जी को नहीं बुलाएंगे, जो इसको लेने वाला है उनको बुलाए। तो ये वर्तमान की अपेक्षा से बहुत सारी विसंगतियां हैं, और उन प्रैक्टिकल विसंगतियों के साथ हम इसी प्रकार से डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन बातों से व्यक्तिगत निर्णय करना होगा प्रत्येक व्यक्ति को। पर सामान्य रूप से ये आगम में आया है कि हमने कुछ गलती की है तो उसके लिए हम गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं तो आगम की पंक्ति को दोहरा रहा हूं। फिर आप ज्ञानी हैं,
आप समझ जाना। आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ऐसा ऐसा श्रावक का मार्ग है और उसके अनुसार श्रावक या श्रवण नहीं चल रहा है तो उस दोषों का निवारण करने के लिए गुरु के पास दोषों की आलोचना करते हुए प्रायश्चित लेके प्रायश्चित पूर्ण करने से वह दोष भी मिटते हैं। ये भी व्याख्यान है। अब आप सबका संदर्भ लगाते हुए अपना विषय निकाल लेना, क्योंकि मैं उस बात की पुष्टि कर नहीं सकता जो आप समझ गए हो, इसलिए यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी दे रहते समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। देश विदेशों के जो लोग हैं उनके मन में अटले जो विकल्प है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कार्य किया जाता है। विकल्प हम तक पहुंचाया जाते हैं व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ऑडियो मैसेज टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। वह विकल्प मुनिषी तक प्रेषित किया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञान धारा आज से चालू हुई है। आप सुविशुद्ध ज्ञान धारा का लाभ सम्यक समाधान कार्यक्रम से सुप्रभ वाच चैनल के 5:13 से प्रतिदिन ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। मैं मुनिषी के चरणों में तीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।